महल में खुशियों का माहौल था। राजा प्रतापदेव ने अपनी पत्नी नयनतारा और अपने दोनों पुत्रों रुद्र और रणबीर को फिर से अपने पास पाकर सुख की अनुभूति कर रहे थे। काल कोठरी की अंधेरी दीवारों से निकलकर नयनतारा अब अपने परिवार के साथ थी। दोनों भाइयों की वीरता और साहस की कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग उनके साहस और माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा की चर्चा करते थे। लेकिन ये सुख का समय ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला था, क्योंकि जहाँ सुख होता है वहाँ छाया की तरह दुख भी पीछे पीछे आता है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की खिड़कियों से छिनकर अंदर आ रही थी, राजा प्रतापदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे। रुद्र और रणबीर उनके सामने खड़े थे, अपनी माँ नयनतारा के साथ। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ राजसभा में आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। सैनिकों ने हाँफते हुए कहा, महाराज, महाराज, सीमावर्ती गांव में एक नई मुसीबत ने जन्म लिया है। एक विशाल राक्षस ने वहां आतंक मचा रखा है। वो गांव वालों को डराता है, उनकी फसलों को नष्ट करता है और कई लोगों को अपने साथ ले गया है। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया और उसका मकसद क्या है। राजा प्रतापदेव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखा और बोले, रुद्र, रणबीर, तुम दोनों ने पहले भी अपनी वीरता का परिचय दिया है। क्या तुम इस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो? रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, हम आपके और इस राज्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो राक्षस चाहे जितना भी बलशाली हो, हम परास्त करेंगे। रणबीर ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ भैया, सही कह रहे हो। हम दोनों मिलकर उस राक्षस का अंत करेंगे। नयनतारा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने धीरे से कहा, मेरे बच्चों, तुम अभी अभी मुझसे मिले हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कृपया सावधानी बरतना। रुद्र ने अपनी माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, आप चिंता ना करें। हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जल्द ही उस राक्षस को मारकर वापस लौट आएंगे। राजा ने आदेश दिया, ठीक है मेरे वीर पुत्रों, तुम दोनों आज ही उस राक्षस को खोजने निकल पड़ो। लेकिन याद रखना, सावधानी और बुद्धिमानी से काम लेना। मैं तुम्हारे साथ अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को भेजता हूँ। रुद्र और रणबीर ने अपने घोड़ों को तैयार किया। उनके साथ राजा के कुछ विश्वसनीय सैनिक भी थे। नयनतारा ने दोनों भाइयों को गले लगाया और उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुरक्षा की प्रार्थना की। दोनों भाई अपने हथियारों, तलवार, ढाल और धनुष बाण के साथ सीमावर्ती गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए रणबीर ने रुद्र से कहा, भैया, क्या आपको लगता है कि ये राक्षस कोई साधारण प्राणी है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है, जैसे हमारी माँ के साथ हुई थी? रुद्र ने गहरी सांस ली और बोला, रणबीर, तुम्हारा संदेह गलत नहीं है। हमारा जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है संयोग नहीं था। हो सकता है ये राक्षस भी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो। हमें सतर्क रहना होगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो उस गांव में पहुंच जाता है जहां राक्षस ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया था। गांव की हालत देखकर दोनों भाइयों का दिल दहल गया। घरों की दीवारें टूटी हुई थी, खेतों में फसलें जल चुकी थी और लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिपे हुए थे। रुद्र ने गांव के मुखिया को बुलाया और पूछा, मुखिया जी, इस राक्षस के बारे में हमें कुछ बताइए। वो कब आता है? उसका रूप कैसा है? मुखिया ने डरते हुए कहा, राजकुमार, वो राक्षस विशाल काय है। उसकी आंखें आग की तरह लाल है और उसके शरीर पत्थर की तरह कठोर है। वो रात के अंधेरे में आता है और जो भी उसके सामने आता है उसे अपने साथ ले जाता है। हमने कई बार उसका पीछा करने की कोशिश की,
लेकिन वो जंगल के उस हिस्से में गायब हो जाता है जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। रणबीर ने पूछा। वो जंगल का कौन सा हिस्सा है? मुखिया ने कांपते स्वर में कहा। वो काला जंगल है। वो काला जंगल है राजकुमार। वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और जो भी वहाँ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रुद्र और रणबीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर निश्चय था। रुद्र ने कहा, चलो रणबीर, हमें उस काले जंगल में जाना होगा। अगर वो राक्षस वहीं छिपा है तो हमें उसे ढूंढ निकालेंगे। सैनिकों ने विरोध किया। राजकुमार, ये बहुत खतरनाक है। हमें और सैनिकों को बुलाने की जरूरत है। लेकिन रणबीर ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हम दोनों ही काफी है। अगर हम ज्यादा लोग गए तो राक्षस को भनक लग जाएगी। तुम लोग गांव की सुरक्षा करो, हम जल्द ही लौटेंगे। दोनों भाई काले जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर अजीब सी सन्नाटा और रहस्यमयी आवाज थी। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसके बाहर एक साधु ध्यानमग्न बैठा था। रुद्र ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और बोला, बाबा, हम उस राक्षस को ढूंढने आए हैं जो इस इलाके में आतंक मचा रखा है। क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, पुत्रो, तुम दोनों साहसी हो, लेकिन ये राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं है। ये एक प्राचीन शापित आत्मा है जो इस जंगल में बंधी हुई है। इसका नाम काल भैरव है। इसे केवल एक विशेष हथियारों से ही हराया जा सकता है जो इस मंदिर के गर्भगृह में छुपा हुआ है। रणबीर ने उत्सुकता से पूछा, वो हथियार कौन सा है बाबा? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, वो त्रिशूलास्त्र है। ये त्रिशूल भगवान शिव का आशीर्वाद लिए हुए है, लेकिन इस प्राप्त करना आसान नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पहेलियां हैं जिन्हें तुम्हें हल करना होगा। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। रुद्र ने दृढ़ता से कहा, बाबा, हम किसी भी चुनौती को सामना करने को तैयार है। हमें बताइए कि हमें क्या करना है। साधु ने दोनों भाइयों को मंदिर के गर्भगृह तक ले जाया। वहाँ एक विशाल दरवाजा था जिस पर प्राचीन लेख उकेर हुआ था। साधु ने कहा, इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां को हल करना होगा। प्रत्येक पहेलिया तुम्हारी बुद्धि, साहस और विश्वास की परीक्षा लेगी। दरवाजा पर पहली पहेली लिखी थी, मैं वो हूँ जो हमेशा चलता हूँ लेकिन कभी कहीं नहीं पहुँचता। मैं सभी के पास हूँ लेकिन मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं क्या हूँ? रुद्र ने कुछ देर सोचा और बोला, ये समय है। समय हमेशा चलता रहता है लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचता। वो सभी के पास है लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे ही रुद्र ने ये जवाब दिया, दरवाजे पर एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और पहला ताला खुल गया। दूसरी पहेली के लिए दोनों भाइयों को एक अंधेरी गलियारों में जाना था जहाँ दीवारों पर आग की लपेट थी। साधु ने कहा, इस गलियारे के अंत में एक मणि है, उसे लेकर इस दरवाजे में जोड़ दो, लेकिन सावधान, आग की लपेट तुम्हें छूने की कोशिश करेगी। रणबीर ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार निकाली और धीरे धीरे गलियारों में प्रवेश किया। आग की लपेट में उसकी और बढ़ी, लेकिन रणबीर ने अपनी ढाल का उपयोग करके उन्हें रोका। आखिरकार वो गलियारे को अंत तक पहुंचा और मणि को उठा लिया।
जैसे ही उसने मणि को दरवाजे में जड़ा, दूसरा ताला खुल गया।